फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों को नर्सरी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों को पूरी साल जो है स्कूल में नर्सरी क्लास में क्या क्या पढ़ाया जा सकता है और आप पहले से ही घर पर उस चीज़ की प्रिपरेशन बच्चों को करा सकती हैं जिससे कि आपके बच्चों को स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो बच्चों को इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है, मैथ में क्या पढ़ाया जाता है, जीके में क्या पढ़ाया जाता है, वही उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये है पूरा का पूरा नर्सरी क्लास का सिलेबस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस सिलेबस में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे कि इंग्लिश है हमारा यहाँ पे। तो देखिए इंग्लिश में हमको क्या पढ़ाया, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है फाइन मोटर एक्टिविटीज़, मतलब आपके बच्चे को जो है जो पेंसिल के थ्रू या फिर क्रेयॉन्स के थ्रू स्क्रबलिंग करना सिखाया जाता है। अच्छी तरीके से स्क्रबलिंग अच्छी तरीके से जो भी उसका मन हो वो सिखाया जाता है। स्क्रबलिंग करने के बाद जैसे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है नर्सरी क्लास में ही पढ़ाई जाती हैं। बच्चों को पेंसिल होल्ड करना, पकड़ना, किस तरीके से पकड़ना है, ये सारी चीज़ें। तो बच्चा सही ढंग से पेंसिल कैसे पकड़ता है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पर भी कि बच्चों को सही से पेंसिल पकड़ना कैसे सिखा सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। अगर वो वीडियो के थ्रू आप अपने बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका बच्चा एक बार में बिल्कुल सही तरीके से पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे जान लेते हैं। फिलहाल हम कि इसमें इंग्लिश में सबसे पहले आता है कि फोनिक साउंड। जी हाँ दोस्तों, आपके बच्चों को फोनिक साउंड के थ्रू A to Z जो है सिखाया जाता है। रिकग्नाइजेशन सिखाई जाती है, साथ ही साथ उसमें बच्चों को रिकग्नाइजेशन के साथ साथ जैसे ए बच्चा पढ़ेगा तो ए को बच्चा ए को सिर्फ ए ही नहीं पढ़ेगा, ए को पढ़ेगा ए अ एप्पल। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों को इस तरीके से फोनिक साउंड के थ्रू जो है जो A to Z होता है अल्फ़ाबेट्स वो सिखाए जाते हैं, मतलब ए अ एप्पल, इस तरीके से। साथ साथ बच्चे को जो है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर रिकॉग्नाइजेशन भी सिखाई जाती है। और इसी के साथ साथ बच्चों को बेसिक लाइन सिखाई जाती हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन और कर्व। मीन्स स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से होती है, स्लीपिंग लाइन इस तरीके से, स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से और कर्व जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं जिससे कि बच्चा जो है अल्फ़ाबेट्स बनाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। साथ ही साथ बच्चे को जो है ट्रेसिंग सिखाई जाती है कैपिटल लेटर्स पे, और राइटिंग करना सिखाया जाता है A to Z, बच्चा खुद से लिखने लगे A और B, इस तरीके से ये सारी चीज़ें बच्चों को नर्सरी में ही सिखाई जाती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों को बहुत सारी इंग्लिश की राइम सिखाई जाती हैं, जैसे कि रेन रेन गो अवे, दिस टाइप्स की बच्चों को वो सभी स्कूल्स में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती हैं, तो अलग अलग राइम्स होती हैं। ठीक है ना। साथ साथ बच्चों को स्मॉल कन्वर्सेशन सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, जैसे कि हम बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बेबी बोलेगा माई नेम इज दिस, जो भी बच्चे का नेम है वो। तो छोटी छोटी स्मॉल जो कन्वर्सेशन होते हैं वो बच्चों को इंग्लिश में सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ वोकेबलरी बिल्डिंग की जाती है, मतलब कि बच्चों के आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनको बच्चों को इंग्लिश में कैसे बोलना है वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी इंग्लिश की कि बच्चों को इंग्लिश में क्या क्या सिखाया जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों को मैथ में क्या सिखाया जाता है, बच्चों को मैथ में है नंबर सिखाए जाते हैं 1 से लेकर 20 तक। इसी के साथ बच्चों को ओरल बोलना आना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक ओरली आना चाहिए, सुनाना भी। और बच्चों को ऑब्जेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन नंबर भी आना चाहिए, मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 स्टार बना दिया है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या है 1, और बच्चों को यहाँ पे 1 आना चाहिए कि ये 1 है तो ये 1 स्टार है तो इसके साथ में इसका मैच होगा। सिंपली इस तरीके के रिकग्नाइजेशन वगैरह भी बच्चों को कराए जाते हैं। अगर 2 स्टार बना देंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को 2 के साथ में मैच करना पड़ेगा। ठीक है, स्लीपिंग लाइन के थ्रू या जैसे भी। ठीक है। साथ ही साथ बच्चे को जो है ट्रेसिंग और राइटिंग नंबर भी सिखाया जाता है। ये बच्चों को जैसे कि स्लीपिंग लाइन के थ्रू भी सिखाया जाता है, स्टैंडिंग लाइन के थ्रू भी सिखाया जाता है कि यहाँ 1 स्टार बना दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 2 स्टार बना दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इस तरीके से क्रॉस में भी सिखाया जाता है। साथ साथ बच्चे को खुद से काउंट करके 1 और 2 इस तरीके से लिखना पड़ता है, 1 है कि 2 है, जो भी है वो बच्चों को लिखना ही खुद से पड़ता है और ट्रेसिंग भी करनी सिखाई जाती है। आगे बच्चों को मैथ में जो है शेप सिखाई जाती हैं। शेप में जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्टार, हार्ट, ये जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को शेप के थ्रू सिखाई जाती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों को कलर्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर होते हैं, जैसे कि जो सिर्फ सिंपली जो सिर्फ मेन होते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन,
इस तरीके से, और उनसे जो मिक्स होकर के सेकेंडरी कलर बनते हैं, जैसे कि इन दोनों को मिक्स करने से बनेगा क्या, हमारा ऑरेंज कलर, फिर पर्पल, इस तरीके से जो हमारे जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ प्री मैथ कॉन्सेप्ट भी बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि सेम और डिफरेंट क्या होता है, कि बच्चों को बताना होगा कि सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। देखिए मैं आपको जैसे कि एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि ये, जैसे यहाँ पे क्या है सेम में, ये सॉर्टिंग बताई जा रही है कि ये डिफरेंट है और ये क्या है सेम। इस तरीके से बच्चों को एग्जाम्पल बुक्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चे को जो है सॉर्टिंग सिखाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ये शॉर्टिंग कराई जाती है कि आपका जो है पैरेट अलग है और ये आपका जो डॉग है वो अलग है। तो इसमें हमें बच्चों को शॉर्ट करना बताया जाता है कि आपको जो डिफरेंट चीज़ है उसको शॉर्ट करना है, जो सेम सेम है, सिमिलर है, उन्हें हमें कलर करना है, ठीक है ना। बिग एंड स्मॉल बताई जाती है कि बेबी बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, टाल एंड शॉर्ट बताई जाती है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अप एंड डाउन, इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है। ये तो आप बच्चों को जब सिंपली कलर करा रहे हैं जैसे ए में या बी में, जिसमें भी, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं बेबी इनसाइड कलर कीजिए, ना कि आउटसाइड। ये आप बच्चे को खुद भी घर में इजीली बता सकते हैं। तो इनसाइड आउटसाइड सिखाया जाता है, नियर और फार सिखाया जाता है, मोर एंड लेस सिखाया जाता है, और इसके अलावा भी बच्चों को कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। इसी के साथ साथ ईवीएस में या फिर आप कह लीजिए जीके में बच्चों को क्या कराया जाता है, इसमें क्या होता है, माई सेल्फ आता है, जिसमें बच्चे को अपना नाम, एज, उसमें फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मदर फादर का नेम, ये सब आता है। ये सिंपली इस तरीके से नहीं होता है, मैम खुद से कन्वर्सेशन करती हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तब देन बच्चा बोलता है कि माई नेम इज़ दिस, या फिर व्हाट इज़ योर मदर नेम, और आपकी, या फिर हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके से बच्चे से पूछा जाता है माई सेल्फ के थ्रू, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के नेम बताए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे को गुड मैनर्स और बैड मैनर्स क्या होते हैं वो बताए जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नेम बताए जाते हैं, फ्लावर्स नेम बताए जाते हैं, सीजन्स के कौन से होते हैं वो बताए जाते हैं, एनिमल्स नेम, ट्रांसपोर्ट्स नेम, फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं, फीलिंग्स कैसी होती हैं कि हैप्पी का फेस कैसे होता है, जब हम सैड होते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं। साथ साथ बच्चों को फेस्टिवल और सेलिब्रेशन के बारे में भी बताया जाता है कि जब दिवाली आती है तब हमें कैसे क्या क्या करना होता है, या जो भी त्यौहार सीज़न के अकॉर्डिंग, उस मंथ के अकॉर्डिंग आता जाता है, उस स्कूल में उस चीज़ को जो है सेलिब्रेट किया जाता है और बच्चे को उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सिंपली जो है नर्सरी क्लास का सिलेबस है जो बच्चे को पूरे साल कराया जाता है। ये एक बार में नहीं होता है, बच्चे को A to Z रिकॉग्नाइजेशन और उनको राइटिंग करने में ही ये सारा समय चला जाता है। बहुत उसको उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे को पहले A से लेकर के हमें जो है सिर्फ H तक ही हमको बच्चे को सिखाना है इस मंथ के अंदर अंदर। वो सिंपली स्कूल का पैटर्न होता है, वो किस टाइम पे कितना क्या सिखाना चाहते हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नर्सरी क्लास में सिखाई जाती हैं। मैं इस तरीके से रख देती हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे सिंपली करा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।